कि मानव जीवन में हम आए हैं तो क्या करें। जी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है जी कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर न उतरें पारा। कलयुग समयुग आन नहीं जौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। और भवसागर के विषय में कहा गया कि भवसागर क्या है, बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जो है जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना, बोले ये क्या है, बोले ये भवसागर है, ये जन्म मरण की क्रिया है। तो बोले ये कब छूटेगी, बोले तब छूटेगी जब आप भगवान का नाम लोगे, जब आप भगवान की शरण में आ जाओगे। तो निष्ठा से सर्वप्रथम हमें जो है नाम जप करना चाहिए। सबसे पहले हमें जीवन में किसी ऐसे विलक्षण संत को, किसी ऐसे महापुरुष को स्थान देना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो गुरु की परंपरा है, तो गुरु जहाँ तक बनाएं विरक्त किसी संत को बनाना चाहिए। विरक्त संत को इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि विरक्त संत में माया के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। महाराज जी एक बात कहते ना कि पानी पियो छान के और गुरु कीजिए जान के, तो आखिर गुरु के बारे में ऐसा क्या जाने, क्या बात समझे, किस चीज़ का अवलोकन करना चाहिए कि भाई यही हमारे गुरु हैं, इनको हम सर्वस्व स्वीकार करें और शरणागति पाएं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ देखें, वो बताने की कृपा करेंगे। जैसा कि हमारे भक्तमाल में कहा गया है कि गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। तो गुरु जी नारद जी जैसे होने चाहिए। बोले नारद जी जैसे क्यों होने चाहिए, नारद जी में क्या विशेषता है। तो इसके विषय में एक दृष्टांत है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। तो बड़ा सुंदर सुख में उनका जीवन था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उनका जो है भक्ति में मन नहीं था, भगवान के भजन में मन नहीं था। अब संतों का ये प्रयास रहता है कि जन साधारण सर्वसाधारण भगवान के शरण में आए और भगवान का भजन करे। तो श्री नारद जी महाराज वो तो सनातन धर्म के प्रथम आचार्य हैं, प्रथम गुरु हैं। तो एक बार नारद जी महाराज ने सोचा कि इनके ऊपर भी जाकर के जो है कृपा करनी चाहिए। तो बड़ा सुंदर नगर था, उसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते थे, सारी चीज़ें ठीक थी। तो एक बार नारद जी महाराज उधर से निकल रहे थे, तो ब्राह्मण देवता कहीं बाहर गए हुए थे और ब्राह्मणी वहाँ थी। नारद जी महाराज द्वार पे पहुँचे और भगवान का नाम उच्चारण किया। जैसे ही भगवान का नाम उच्चारण किया, ब्राह्मणी दौड़ के आई और साष्टांग श्री नारद जी महाराज को आकर के उसने प्रणाम किया। नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। अंदर श्री नारद जी महाराज को लेकर के गई, सुंदर सिंहासन पे विराजमान किया, नारद जी महाराज का पूजन किया और उसके पश्चात में श्री नारद जी महाराज को पाने के लिए कुछ ला करके दिया। श्री नारद जी महाराज ने पाना प्रारंभ किया और साथ साथ में पूछ रहे थे, बोले घर में सेवा किसकी है, बोले राम जी हैं या लाल जी हैं, बोले कौन से ठाकुर जी आपके घर में विराजमान हैं। पूजा उपासना के संबंधी जो है सारे विषय पूछने लगे। तो जो नारद जी महाराज ने पूछा सबका नकारात्मक उत्तर मिला, क्योंकि घर में ठाकुर जी थे ही नहीं, उनका तो भक्ति में भाव ही नहीं था। तो श्री नारद जी महाराज ने जो भी पाया था, नारद जी महाराज खड़े हुए और जो भी नारद जी महाराज ने पाया था एक तरफ जाकर के उसको वमन कर दिया। सारा पाया जो भी था वो सब निकाल दिया। अब ब्राह्मणी जो है थर थर काँपने लगी, बोले ऐसा क्या अपराध हमसे हो गया। ब्राह्मणी जो है चरणों में पड़ गई। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा, बोले हमने, ब्राह्मणी ने प्रार्थना की, बोले प्रभु ऐसा क्यों, हमसे क्या अपराध हो गया। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा, बोले अधीक्षित के हाथ का प्रसाद पाने से, अन्न पाने से बोले दोष लगता है, तो बोले इसलिए हमने वमन कर दिया। तो बोले प्रभु आप कब स्वीकार करेंगे, हमारी निवेदित की हुई वस्तु को कब स्वीकार करेंगे। बोले तब स्वीकार करेंगे जब आप गुरु स्वीकार करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा, बोले प्रभु आपसे अच्छा, बोले आपसे सुंदर गुरु कौन हो सकता है, बोले आप ही कृपा करके हमें मंत्र दीक्षा प्रदान करें। नारद जी महाराज तो आए इसलिए थे, तुरंत जो है कंठी माला पहना करके और कान में मंत्र दे करके उसको विधिवत प्रकार से ब्राह्मणी को दीक्षा प्रदान की। इसके पश्चात ठाकुर से श्री नारद जी महाराज, बहुत सारी जगह ऐसा वर्णन आया कि श्री नारद जी महाराज जिसको भी शिष्य बनाते हैं उसको एक शालिग्राम भगवान जरूर देते हैं। तो शालिग्राम भगवान का यही है कि बस उन्हें स्नान करा दो और भोग लगा दो, और बोले स्नान कराओ और भोग लगाओ, ज़्यादा उनकी कोई विशेष सेवा नहीं है। तो श्री नारद जी महाराज ने वही शालिग्राम भगवान उन्हें दिए और इस प्रकार से ठाकुर सेवा प्रदान की। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु की महिमा, जिन संत भगवान को देख के आपका हृदय देखिए अंदर से ही लगे कि मैं रो दूं, मैं अपने हृदय की हर बात को कह दूं, और शायद जिनके सामने मैं कह रहा हूं वो मेरी बात को सुने और समझें और मेरा उद्धार करें।
तो महाराज जी कुछ ऐसा होता भी है? इसीलिए कहा गया है कि गुरु रूप में संत को स्वीकार करना चाहिए जी संत को क्यों स्वीकार करना चाहिए? इसीलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जो बात हम अपने माता पिता से नहीं कह पाते हैं वो बात भी हम संतों के आगे जाकर के निवेदित कर देते हैं। और जब संत ही कोई गुरु के रूप में विराजमान हो, प्रतिष्ठित हो, तो उससे तो कहे बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी कि गुरुजी जब अपने तरफ खींचेंगे, प्रथम तो गुरुजी ही जान जाएंगे कि आपके भीतर क्या चल रहा है। सदगुरुदेव भगवान स्वतः ही जान जाएंगे कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जो समस्या है स्वयं ही उसका निराकरण कर देंगे। महाराज जी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं गुरु भगवान से, तो कुछ बातों को सुन के या फिर हमसे गलती हो जाती है, तो यदि संत भगवान हमें डांट दें तो उसको हमें किस रूप में लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है आज के जो संसार के रूप में कि यदि किसी ने हमें डांट दिया या फिर कुछ अपशब्द बोल दिया तो हम उसके विपरीत हो जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई भाव बाई चांस मतलब कि हो भी जाए या फिर वो कर बैठे तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए गुरु के प्रति? देखिए संतों का जो है ना, संतों का श्राप और वरदान दोनों कल्याणकारी है जी। संतों का श्राप और वरदान दोनों कल्याणकारी है। कैसे? अब जैसे बात करते हैं कुबेर पुत्र नलकुबर की जी। तो कुबेर के जो दो पुत्र हैं नलकुबर, वो ब्रज में आकर के, आप जैसा कि आपको पता है कि ब्रज में आकर के उसके अशोक के वृक्ष बने और भगवान ने जो है उनको उखाड़ा। जी। तो कहने का भाव है कि ब्रज भूमि ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इतनी तपस्या करने के बाद में, इतना वो करने के बाद में भी ब्रज भूमि में जिन्हें जगह नहीं मिली, उन्हीं को श्री नारद जी महाराज के थोड़े से रोष से, थोड़े से क्रोध से जो है उनको ब्रज भूमि का उद्धार हो वो गया। वृक्ष बने। तो कितना बड़ा उनका सौभाग्य था। जी। और वो भी नंद द्वार पे, जी। नंदपुर पे। तो संतों का आशीर्वाद भी कल्याणकारी है और उनका रोष भी कल्याणकारी है। ठीक इसी प्रकार से ठाकुर जी भी अगर वो रोष भी कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा ही कर रहे हैं। तो हम संतों का क्रोध, कई बार महाराज विरोधी भाव आ जाता है कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो क्या ये बात गलत है? क्या हम विरोधी भाव रखें या ना रखें? इसके बारे में? माता पिता गुरु और ईश्वर, जी। ये इस प्रकार के तत्व हैं। जी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और ईश्वर, इनकी जो वाणी है इस पे जो है विचार नहीं करना चाहिए, पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनके वाणी पे अगर आपने पुनर्विचार किया तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो भाव है, सबसे पहले आपके भाव में कहीं ना कहीं कमी है और फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इनकी तो सिर्फ निष्ठा से आज्ञा का पालन ही करना चाहिए। अर्जुन ने जीवन भर भगवान की आज्ञा का पालन किया, आज भी आप देखिए सर्वत्र वंदित हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने दास के रूप में, सेवक के रूप में ठाकुर जी की आज्ञा का पालन किया, आज देखिए विश्व के कोने में सर्वत्र सर्वत्र पूजित हैं। श्री सबरी जी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, स्वयं राम जी को चल करके उनके यहाँ आना पड़ा। सारा संसार भगवान के दर्शनों के लिए तड़पता है और भगवान राम जो है वो सबरी मैया के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। तो इनकी वाणी पे जो है पुनर्विचार नहीं होना चाहिए। गुरु के प्रति निष्ठा को मजबूत कैसे करें? गुरु के प्रति निष्ठा को इसी प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, संतों के मध्य में आकर के संतों का संग करें, सत्संग करें, तो उससे जो है आपकी जागृति बढ़ेगी। जैसे हम ये जो कथा बीच में छूट गई, कथा के विषय में जो विचार कर रहे थे, तो इसका भी जो सार है वो बहुत सुंदर है। तो मुख्य जो है वो है सत्संग। जब निरंतर जब तक आप संतों के संग बने रहेंगे, संतों से सत्संग करते रहेंगे, तो आपका जो मार्ग है वो व्यवस्थित रहेगा। जीवन एक गाड़ी है जी। जीवन एक गाड़ी है। तो सांसारिक गाड़ी तभी तक पटरी पे चलेगी जब तक उसमें तेल होगा जी। और मानव जीवन रूपी गाड़ी तभी पटरी पे चलेगी जब इसमें सत्संग रूपी तेल होगा जी। तो सत्संग से जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका कल्याण होता रहे। सत्संग से यदि आप भटके तो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं। कहीं ना कोई विक्षेप आ जाएगा, कोई ना कोई अपराध बन जाएगा। तो वो जो कथा है उसको थोड़ा सा पूरा कर देते हैं क्योंकि वो विशेष है। तो गुरु किस प्रकार का होना चाहिए? तो ब्राह्मणी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, श्री नारद जी महाराज ने मंत्र दीक्षा दे करके उसका जो है उसको मंत्र दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा उसको प्रदान की और बोल दिया कि
भगवान की सेवा करके ही प्रसाद पाना है और आपको भी जो है अधीक्षित के हाथ का नहीं पाना। उस प्रकार से उसने व्यवस्था की। संध्या के समय उसके पति ब्राह्मण देवता घर पधारे। ब्राह्मण देवता पधारे तो ब्राह्मणी ने, अब जैसे ही नारद जी महाराज ने आज्ञा दी, क्योंकि छुआ हुआ नहीं पाना है, तो ब्राह्मणी ने घर की सारी वस्तुएं बदल दी। जल का जो पात्र था मटका, उसको कोरा मटका रख दिया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का परिवर्तन कर दिया। तो शाम को ब्राह्मण देवता पधारे, जल लेने लगे तो ब्राह्मणी ने कहा, बोले खबरदार, अभी अभी कोरा मटका रखा है, अपने हाथ से जल नहीं लेना। तो उसको अपने हाथ से जल दिया, जल प्रदान किया। उसके पश्चात में भोजन प्रदान किया। तो भोजन, पति के भोजन करने के पश्चात में स्वयं उनका जूठा प्रसाद पाती थी, भोजन पाती थी। आज उसने नहीं पाया। दोबारा चौके का वो दोबारा रसोई का चौका लगा करके फिर प्रसाद पाया। अब ब्राह्मण ने जब 2-4 प्रकार की क्रिया देखी, प्रतिक्रिया देखी, तो वो तो जल्ला गया। बदलाव देखा। हाँ, बोले मेरी पत्नी होकर के, और बोले कारण पूछा, बोले नारद जी आए थे क्या? बोले मेरी पत्नी होकर के और मेरे साथ में ये भेदभाव, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसने डांट लगाई ब्राह्मण देवता ने। लेकिन ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, बोले अब तो जब तक आप नारद जी महाराज से दीक्षा नहीं लोगे तब तक हम जो है, हाँ बोले तब तक हम जो है आपका जूठा पाने वाले नहीं हैं, आप कुछ भी करो। नारद जी महाराज जिस प्रकार से माता पार्वती ने कहा कि तजऊ ने नारद कर उपदेशु, तो बोले हम तो बोले अब गुरुजी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जीवन में जिसको गुरु रूप में धारण कर लिया उसको छोड़ने का कोई विधान ही नहीं है। तो एक बार जिसको धारण कर लिया उसको कर लिया। तो ब्राह्मणी ने कहा, बोले हम तो नहीं छोड़ेंगे, बोले जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे तब तक जो है हम तो पाने वाले नहीं। ब्राह्मणी ने कोरा उत्तर दे दिया, सीधा सीधा उत्तर दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, बोले अच्छा ठीक है, बुलाओ नारद जी को। तो नारद जी महाराज वो ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं कि जहाँ भी उनका स्मरण किया जाए तो वहाँ वो प्रकट हो जाते हैं। स्मरण किया गया, नारद जी महाराज पधारे, आए और ब्राह्मण ने आकर के प्रार्थना की। श्री नारद जी महाराज ने कहा, बोले जाओ जा करके स्नान करके आओ। ब्राह्मण स्नान करने गया, कोई दूसरा ब्राह्मण मिल गया और उसने जो है उसको ब्राह्मण को बहका दिया, बोले अभी पितृपक्ष चल रहा है वगैरह वगैरह कर करके, और उसको जो है वापस लौटा दिया। आया और श्री नारद जी महाराज से प्रार्थना की, बोले प्रभु ऐसा है कि अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, बोले इसके बाद में हम आपसे दीक्षा ले लेंगे, प्राप्त करेंगे। तो नारद जी महाराज चले गए। पितृपक्ष के बाद में जब नारद जी महाराज कृपा करके पधारे तो दोनों कृपालु दंपत्ति जो है वो दोनों भी पधार गए। अच्छा, दोनों का शरीर पूरा हो गया। तो नारद जी महाराज के दर्शन के कारण, नारद जी महाराज की कृपा के कारण जो ब्राह्मणी थी वो तो बनी राजा की पुत्री जी, और जो ब्राह्मण था वो जो है उसी राजा के यहाँ हाथी के रूप में, जड़ पशु के रूप में उसका जन्म हुआ जी। ब्राह्मणी को तो लाभ मिल गया क्योंकि उसने लाभ ले लिया, उसने भजन किया, और ब्राह्मण ने जो है पशुता की, उसने जड़ता की। यदि दीक्षा ले लेता तो उसका भी कल्याण हो जाता। तो लेकिन नारद जी महाराज की कृपा के कारण दोनों को ही पुनर्जन्म का स्मरण था जी। दोनों को ही पता था, ब्राह्मण को भी, हाथी को भी पता था कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इसका पति था, और ब्राह्मण उसको राजकन्या को भी पता था कि मैं ब्राह्मणी थी और इसकी पत्नी थी जी। तो उसी कारण से जो राजकन्या थी, राजपुत्री थी, वो हाथी में पति भाव रख करके यदा कदा उसके पास में जाती थी और उसी भाव से जो है उसके साथ में व्यवहार करती थी। राजकन्या बड़ी हुई, उसका स्वयंवर किया गया, देश विदेश के सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया स्वयंवर में, और कन्या को वरमाला दी। कन्या जो है, अब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, तो राजकन्या को वरमाला दी गई। राजकन्या चारों तरफ में घूमी और सभी राजा महाराजाओं के आगे होकर के वो निकल गई और द्वार पे खड़े हुए हाथी के गले में ले जा करके उसने जो है वरमाला डाल दी। जैसे ही वरमाला डाली, सभी राजा महाराजाओं ने तलवार निकाली और बोले हम तो या तो इस राजकन्या को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इस राजा को नहीं छोड़ेंगे, बोले ये तो हमारा अपमान है। स्थिति बड़ी विषम हो गई। राजकन्या ने कहा, बोले अब क्या करें। तुरंत जो है उसने श्री नारद जी महाराज का स्मरण किया। जैसे ही नारद जी महाराज प्रकट हुए, पधारे, सभी राजा महाराजा नारद जी महाराज के चरणों में पड़ गए। कन्या ने प्रार्थना की, बोले महाराज समाधान करो। तो श्री नारद जी महाराज ने पुनर्जन्म का स्मरण कराया कि इस प्रकार से पुनर्जन्म में ये ब्राह्मण था, ये ब्राह्मणी थे, और इसी भाव के कारण, पति भाव के कारण इसने जो है हाथी के गले में वरमाला डाली। राजा ने कहा, बोले महाराज अब समाधान करो, अब हाथी के साथ तो राजकन्या रहेगी नहीं। तो हाथी जो है इस बार जो है अपने अपराध के कारण श्री नारद जी महाराज के चरणों में आकर के पड़ गया और आंसू बहाने लगा।
श्री नारद जी महाराज ने कहा बोले दीक्षा चाहिए या अभी भी नहीं हाँ, चाहिए। गलती का एहसास तो हो गया उनको। तो गलती का एहसास हो गया। श्री नारद जी महाराज के चरणों में पढ़ करके एक प्रकार से वो प्रार्थना करने लगा, बोले महाराज अब तो कृपा कर दो। तो श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही उसको कंठी पहना करके जैसे ही उसके कान में मंत्र प्रदान किया, वैसे ही वो सुंदर जो है राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जीवन में श्री नारद जी महाराज जैसा गुरु होना चाहिए। बोले जो एक जन्म क्या, बोले अनंत जन्मों तक साथ ना छोड़े। जो ठान ले कि उद्धार तो इसका करना है, चाहे इस जन्म में करूं या अगले जन्म में करूं या उससे अगले जन्म में करूं, तो ऐसे ही किसी सर्वसमर्थ गुरु को, किसी सर्वसमर्थ संत को हमें जीवन में जो है अपनाना चाहिए। गुरु महाराज एक छोटा सा प्रश्न है बस, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। यदि हम किसी गुरुदेव के पास जाने में हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो क्या हम उन गुरुदेव को मानसिक रूप से वर्ण कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए विधान जो है हमारे यहाँ जो महत्व है वो महत्व है मंत्र दीक्षा का जी। वो विधिवत एक संस्कार है जी। तो गुरु और शिष्य के मध्य में जो संबंध है वो है मंत्र का जी। मंत्र दीक्षा का जी। गुरु आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो गुरु मंत्र है वो अनंत है, दिव्य है और नित्य है। यदि श्री सद्गुरुदेव भगवान आपके इस संसार में नहीं है तो गुरु मंत्र जो है आपका मार्गदर्शन करेगा। जी। और गुरु मंत्र की विशेषता क्या है? गुरु मंत्र की विशेषता ये है कि उसका सृष्टि के क्रम से प्रारंभ है। यदि आप किसी विशेष संप्रदाय के संत से जुड़ते हैं तो उसका महत्व है। अब जैसे मनमुखी बहुत सारे गुरु हैं जी। राम रहीम हो गए, ओशो हो गए, धन सदगुरु हो गए, राधा स्वामी हो गए, कितने सारे ऐसे ब्रह्मा कुमारी हो गए। ये मन कल्पित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। तो ये पंथ हैं जी। ये मार्ग हैं। जी। कैसे ये मार्ग प्रकट हुए? मानसिक उससे वेदना से। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जी। तो आपका कल्याण तब होगा जब आप किसी परंपरा से जुड़े हुए संत के शरण में आएंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, इनकी जो परंपरा है अति प्राचीन परंपरा है। सतयुग से लेकर के श्री सद्गुरुदेव भगवान वशिष्ठ से लेकर के विश्वामित्र से लेकर के पारस ऋषि से लेकर के भगवान वेदव्यास जी महाराज से लेकर के नारद जी महाराज से लेकर के अब तक जो एक परंपरा है, सतयुग से लेकर के अब तक जो एक परंपरा है, उस परंपरा में यदि आप दीक्षित होते हैं तो इस परंपरा में जितने भी संतों ने महापुरुषों ने उसी एक मंत्र का जप किया है। परंपरा में अनंत संत हुए लेकिन सतयुग से लेकर के आज तक मंत्र वही एक है। गुरुदेव दीक्षित मंत्र एक ही मंत्र है। जो दीक्षित मंत्र है उसको हम किस परिस्थिति में जप कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते? उसको किसी भी परिस्थिति में आप जप करिए। तो गुरु मंत्र लेने का जो मुख्य प्रयोजन है वो ये है कि गुरु मंत्र यदि आपने किसी भी संत से प्राप्त किया है तो उस परंपरा के जितने भी महापुरुष अब तक हुए हैं उन सभी की तपस्या का अंश आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आपको परंपरा से संबंधित जो है गुरु धारण करना चाहिए और उस गुरु की तपस्या, उस गुरु का ज्ञान, उसका वैराग्य सब कुछ आपको मंत्र के साथ में प्राप्त होगा। दूसरा आपने कहा कि मंत्र जो है किन परिस्थितियों में जपना चाहिए। तो यदि आप सही प्रकार से व्यवस्थित हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से यदि आप स्वस्थ हैं तो तुलसी की जो माला है उसी के साथ आपको जो है मंत्र जप करना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि आप हैं जहाँ आपके पास माला नहीं है, किसी भी प्रकार से नियम करने का साधन नहीं है, तो आप आंख बंद करके ध्यान में जाइए और ध्यान धर के जितने भी समय आप गुरु मंत्र का, गुरु जी का स्मरण करिए, भगवान का स्मरण करिए और मानसिक रूप में आप गुरु मंत्र का जप करिए। ये मानसिक रूप में आप जप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। शमशान घाट में भी जा कर के कर सकते हैं। आपके घर में यदि कोई संतान हुई है या पितृपक्ष चल रहा है, किसी भी प्रकार का पक्ष चल रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, किसी भी प्रकार का पक्ष चल रहा है जिसमें मंत्र जपने का आदेश नहीं है, जैसे सूतक हो गया, कई सारे कारण हो गए जिसमें मंत्र जपने का आदेश नहीं है, तो उस समय आप आंख बंद करके ध्यान के माध्यम से जो है गुरु मंत्र का चिंतन कर सकते हैं, उसका मानसिक जप कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का दोष लगने वाला नहीं है। बाकी गुरु मंत्र आप किसी भी समय किसी भी स्थान पर उसका जप कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। संतों को तो कोई सूतक लगता नहीं है, ग्रस्त को लगता है, तो ग्रस्त जो है मानसिक रूप में उसका चिंतन करे और नित्य चिंतन करे। गुरु मंत्र का नित्य चिंतन करना चाहिए। अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं जहाँ गुरु मंत्र का जप आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप कार में बैठे हैं तो कार में उसका ध्यान करिए, बस में बैठे हैं बस में करिए,
अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं, किसी भी परिस्थिति में आप हैं, आंख बंद करके 2 मिनट जो है उसका जरूर स्मरण गुरु मंत्र का महाराज नित्य करना जैसे चाहिए। दीक्षित नहीं हुए हो, नाम जप तो कर सकते हैं ना? भगवान का नाम कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो कृपा आपको प्राप्त करनी है और कल्याण करना है तो उसमें आपको गुरु मंत्र तो अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी सद्गुरुदेव भगवान को प्राप्त किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी सद्गुरुदेव भगवान को प्राप्त किया, और जितने भी हमारे सनातन परंपरा के अनुसार भक्त हुए, संत हुए, सबने अपने जीवन में एक विशेष महापुरुष को गुरु के रूप में धारण किया। तो गुरु तो अवश्य ही आपको बनाना चाहिए, लेकिन कारणवश यदि ऐसा नहीं, जब तक नहीं संयोग बन पा रहा है तब तक आप जो है भगवान के किसी भी जो भी आपको सुंदर नाम लगे उसका जो है निरंतर जप करते रहिए, भगवान की उपासना करते रहिए। तो मानव जीवन का कल्याण करना है तो संतों की शरण में आ जाओ, ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, और विशेष जो है गुरु मंत्र का सहारा लेकर के या भगवान के किसी भी नाम का सहारा लेकर के नित्य आप जप करिए। जी महाराज, आज के सत्संग के लिए तो हम आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में इतना सुखद समय निकाला, उसके लिए तो हृदय से कोट कोट धन्यवाद है गुरुदेव। ये सब ठाकुर जी की इच्छा है, और आपका भी, आप सबका भी खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद कि आप यहाँ आए, इतना समय निकाल करके आए। आपने भी जो है कितना सुंदर भाव है आपके अंदर कि आप भी जो है निरंतर संतों के सानिध्य में, संतों के संग में, सत्संग में बने रहते हैं। तो जीवन में 2 चीज़ों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। एक और छोटी सी बात कह देते हैं जी महाराज कि कल्याण किस प्रकार से होगा, मुख्य जो है जी। तो एक व्यक्ति था, जी वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। जी रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और जाकर के खिड़की से टिकट मांगने लगा। जी उससे कहा, जो टिकट काउंटर पे रहता है उससे कहा, बोले टिकट दे दो। जी उसने टिकट दे दिया। तो उसने उससे प्रश्न किया, जी बोले जो टिकट आपने हमें दिया है, बोले क्या इस टिकट से मैं जिस बोले जगह पे जा रहा हूँ। इस जगह का जो आपने टिकट दिया, बोले क्या आप भी इस जगह पे गए? उसने कहा, बोले नहीं, मैं तो इस जगह पे नहीं गया हूँ। बोले जब आप ही नहीं गए तो मैं कैसे पहुँच जाऊँगा? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बोले भाई मैं गया हूँ या नहीं गया हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जिस गाड़ी का टिकट है, किस गाड़ी का टिकट है और वो गाड़ी किस जगह जा रही है। जी अगर आपने सही गाड़ी का सही टिकट लिया है तो अपनी सीट पे जाकर के बैठ जाइए, गाड़ी ही आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। ठीक इसी प्रकार से आप संतों के सानिध्य में आकर के, भक्तों के सानिध्य में आकर के, अपने महापुरुषों के सानिध्य में आकर के, अपने माता पिता के सानिध्य में आकर के, जो भी आपसे वरिष्ठ है उसके सानिध्य में आकर के भगवान की कथा रूपी सत्संग लेकर के, भगवान की कृपा रूपी सत्संग लेकर के भगवत शरणागति रूपी गाड़ी में आप बैठ जाएंगे। कथा सत्संग का टिकट लेकर के भगवत शरणागति रूपी गाड़ी में बैठ जाएंगे। टिकट किसका लेना है? राम नाम रूपी टिकट। सद्गुरुदेव भगवान से जो मंत्र आपने प्रदान किया है, सद्गुरुदेव भगवान से मंत्र लेकर के संतों से सत्संग करते हुए भगवत शरणागति रूपी गाड़ी में बैठ जाएंगे तो आपको अपना स्थान, जो भी आपका स्थान है, जो आपकी इच्छा है, वही भगवान का नाम, वही भगवान का सत्संग आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। तो ये जीवन की महत्वता है। तो संतों से राम नाम रूपी टिकट लेकर के भगवत शरणागति रूपी गाड़ी में बैठ जाओ, फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं ठाकुर जी ही आपको कृपा करके आपके गंतव्य स्थान तक आपको पहुंचा देंगे। यही जीवन का परम लाभ है। तो राम नाम रूपी टिकट लेकर के बैठ जाओ भगवान की गाड़ी में, फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं है, फिर भगवान की जिम्मेवारी है। बोले अब तो इसका कल्याण करना ही पड़ेगा। महाराज जी छोटी सी बात ये है कि जिस प्रकार से हम लोग संतों के, आप जैसे बड़े गुरुदेव के पास में पहुँचते हैं, सत्संग करने का थोड़ा सा मौका मिलता है, ये गलत मार्ग तो नहीं है? बहुत सुंदर मार्ग है, अति सुंदर मार्ग है। इससे केवल आप स्वयं का ही जी, इससे आप स्वयं का ही कल्याण नहीं कर रहे हैं, स्वयं को ही लाभ प्रदान नहीं कर रहे हैं, अपितु जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, जहाँ तक ये वाक्य शब्द पहुँचेंगे, वहाँ तक आप सबका कल्याण कर रहे हैं। आप तो परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। जी क्या ये भी एक प्रकार का भजन है? ये भी एक प्रकार का श्रेष्ठ कार्य है कि आप स्वयं का भी कल्याण कर रहे हैं, स्वयं को भी लाभ पहुँचा रहे हैं, और स्वयं से जुड़े हुए सभी लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार की सेवा में आप निरंतर लगे रहें, इसी प्रकार की सेवा में आपका जीवन जो है व्यतीत होता रहे। जी महाराज, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में
जी महाराज, आपका बहुत ठाकुर बहुत जी खूब धन्यवाद। कृपा करें, इसी कोटि-कोटि प्रकार से प्रणाम। आप आगे बढ़ते रहें। कोटि-कोटि प्रणाम।